Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 2. Nutrition in Animals. Part 9. Exercise. Question number 7. Name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. Give the reason also. Answer. Cellulose, a type of carbohydrate, can be digested by ruminants but not by humans. तो जो भी रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड किसके थ्रू डाइजेस्ट होता है, सेल्यूलस के थ्रू वो डाइजेस्ट करते हैं, पाचन करते हैं, बट नॉट बाय ह्यूमंस, वो ह्यूमंस में नहीं होता. बिकॉज रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रुमेन बिटवीन द ओसोफगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जो रूमिनस एनिमल्स होते हैं उसके लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं, रूमेन बोलते हैं. रूमेन यानी जहां के वो जो भी लोग रूमिनस एनिमल्स जो फूड खाते हैं वहां पे उसका स्टोर होता है. वो किसके बीच में होता है, ओसोफगस यानी फूड पाइपलाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के बीच में वो रूमेन होता है. The cellulose of food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो जो सेल्यूलस होते हैं वो किसके थ्रू फूड इज डाइजेस्ट, किसके थ्रू करते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू वो फूड डाइजेस्ट उसका हो जाता है, और वो किसमें प्रेजेंट नहीं रहते, हमारे ह्यूमंस में वो प्रेजेंट रहते नहीं है. क्वेश्चन 8. Why do we get instant energy from glucose? Answer. In the cell, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. तो सेल्स होता है वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन किसकी हेल्प टू ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन की हेल्प टू वो ब्रेक डाउन होता है. तो उसमें क्या प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर उसमें से इनटू द हो जाता है. एंड एनर्जी इज रिलीज, तो एनर्जी क्या हो जाती है, हमारी शक्ति होती है वो रिलीज हो जाती है. ओके. क्वेश्चन 9. विच पार्ट ऑफ डाइजेस्ट कैनाल इज इन्वॉल्व इन. अब हमको देखने का है. फर्स्ट एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड, तो उसमें क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके. सेकंड चेविंग ऑफ फूड किसके थ्रू होता है, आंसर क्या आएगा, बकल कैविटी और माउथ भी बोल सकते हैं. थर्ड किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, उसमें क्या आएगा, कहाँ पे होता है, स्टोमेच. ओके. फोर्थ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके. फिफ्थ फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, तो वो कहाँ पे होता है, फॉर्मेशन ऑफ फीसिस लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. ओके. क्वेश्चन 10. राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन एमोबा एंड ह्यूमन बींग्स. अब हमको एमोबा एंड ह्यूमन बींग्स की सिमिलरिटी भी देखनी है, डिफरेंस भी देखने का है. तो हम देखेंगे पहले सिमिलरिटी, एंड वो कौन सी सिमिलरिटी एमोबा एंड ह्यूमन में है वो हमें देखना है. द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन एमोबा एज वेल एज इन ह्यूमन बींग्स. तो जो भी बेसिक प्रोसेस डाइजेशन की यानी पाचन की जो बेसिक प्रोसेस होती है हमारी फूड की एंड रिलीज एनर्जी की, वो हम दोनों में एमोबा एंड ह्यूमन बींग में सेम ही है. इन एमोबा डाइजेस्टेड जूस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल. तो वहाँ पे क्या होता है, उसका डाइजेस्ट जूस कहाँ पे सिक्रेटेड होता है, इनटू द फूड वैक्यूल. दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस. तो जो भी फूड होता है वो किस में ब्रेक डाउन होता है, सिंपलर सब्सटेंस में उसका ब्रेक डाउन होता है. ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब, तो डाइजेस्ट फूड क्या होता है, एब्सॉर्ब हो जाता है यानी उसका शोषण हो जाता है. सिमिलरली इन ह्यूमन बींग्स वेरियस डाइजेस्टेड जूस किसमें होता है, माउथ, स्टोमेच, इंटेस्टाइन एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन द सिंपलर सब्सटेंस. तो हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, डाइजेस्टेड जूस माउथ,
स्टोमेच इंटेस्टाइन जो होता है वो किस में ब्रेक डाउन होता है? डाइजेस्टेड जूस सिंपलर सब्सटेंस में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अब हमको डिफरेंस देखना है। डिफरेंस, द डाइजेशन प्रोसेस इन एमोबा इज सिंपलर वाइल इन ह्यूमन बींग्स इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो डाइजेशन प्रोसेस है एमोबा की वो सिंपलर है और हमारे ह्यूमन की क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन एंड इजेशन आर ऑल्सो क्विट डिफरेंट। तो इन दोनों प्रोसेस क्या है? इजेशन प्रोसेस एंड इजेशन प्रोसेस, वो दोनों क्या है? डिफरेंस है दोनों की। एमोबा engulfs its food by surrounding the food particle with the pseudopodia। तो एमोबा की जो एनक्लोव फूड होती है वो किसके सराउंड होती है? फूड पार्टिकल विद द प्सुडोपोडिया के सराउंडिंग वो होती है। द अनडाइजेस्ट फूड विच इज लार्जली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एक्सप्लेड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो विद लार्जली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज आउटसाइड बाय द वैक्यूल के आउटसाइड बाय द हो जाता है। व्हाइल इन ह्यूमन बीइंग्स द फूड यानी विच इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस is taken inside the mouth and undergoes a complex process of digestion and absorption। तो हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या, जो भी फूड टेकन करते हैं वो इनसाइड द माउथ होते हैं, माउथ से टेकन करते हैं एंड अंडरगोज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो उसकी प्रोसेस कौन सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है? वो डाइजेशन के थ्रू एंड एब्जॉर्प्शन के थ्रू वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। फाइनली द अनडाइजेस्ट फूड इज एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ फेसिस। तो उसका हम क्या कर देते हैं? मल त्याग कर ही देते हैं। पता है ना वो तो मल संबंधी जो पदार्थ होता है वो, यानी अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो। क्वेश्चन 11 मेट द फॉलोइंग हमको देखना है, कॉलम ए कॉलम बी। ओके, अब देखेंगे ए सेलिवरी ग्लैंड, तो उसमें क्या आएगा? थर्ड सेलिवा सिक्रेशन आएगा। ओके, बी स्टोमेच, तो उसमें क्या आएगा? फोर्थ एसिड रिलीज आएगा। ओके, सी लीवर, तो उसमें कौन सा आएगा? फर्स्ट बाइल जूस सिक्रेशन आएगा। ओके, डी रेक्टम, तो उसमें क्या आएगा? कौन सा आएगा? 7 रिलीज ऑफ फिसिस। ओके, पता है ना एक्टम टू ही रिलीज होता है हमारा मलटैग जो होता है, मल संबंधी जो पदार्थ होता है वो। ई स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें क्या आएगा? फिफ्थ डाइजेशन इज कंप्लीट। ओके, और लास्ट वाला एफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसमें क्या आएगा? कौन सा आएगा? 6 आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सेकंड स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, दोनों आएंगे। ओके, क्वेश्चन 12 टेबल फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पता ही है आपको, तो उसका लेबल हमको करना है। तो इधर क्या आएगा? पहले जो इसको क्या बोलते हैं? लीवर, उसको क्या बोलते हैं? गैल ब्लेडर। गैल ब्लेडर का तो मीनिंग पता है ना, क्या होता है गैल ब्लेडर का मीनिंग? पता है किसको? यानी पित्राशय उसको बोलते हैं। यार स्टोमेच, स्टोमेच को पेट भी बोल सकते हैं और जठर भी बोला जाता है। जो उसको क्या बोलते हैं? पेंसिरियस, यानी क्या हो गए? अगन्य से उसको बोलते हैं। अब उसके बाद ये जो आता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत। के बाद इधर जो है क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत।
उसके बाद इधर जो लास्ट में वो जो है रेक्टम, तो उसको क्या बोलते हैं? रेक्टम को मलाशय बोला जाता है। और जो लास्ट वाला है अनास, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोला जाता है? मलद्वार बोला जाता है। तो ये पूरी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी क्या होगा लेबलिंग हमने देख ली, उसके कौन से लेबल आते हैं वो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।